और वहीं मिशन दक्षिण पर है पीएम मोदी। क्या है बीजेपी की रणनीति? आसाम के दंगल में आज कहां ताल ठोकेंगे नड्डा और राहुल गांधी? किसने कहा केरल में बीजेपी की नहीं गलेगी दाल? चुनावी राज्यों में सियासी घमासान से जुड़ी बड़ी खबरें टॉप 9 इलेक्शन रिपोर्ट में। दक्षिण का किला फतेह करने के लिए पीएम मोदी आज फिर से केरल के पलक्कड़ में रैली कर रहे हैं। पीएम इसके बाद तमिलनाडु के धारापुरम और फिर पुडुचेरी के एएफटी थिडल में चुनावी रैली करने जा रहे हैं। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग है। असम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मोर्चा संभालेंगे। नलबाड़ी, धुबरी और कामरूप में 3 रैलियां कर नड्डा अपने उम्मीदवारों की जीत का रास्ता आसान करेंगे। असम में आज शाम से दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है। आज असम में एक बार फिर राहुल गांधी कांग्रेस के लिए धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। तारापुर में राहुल का महिलाओं से संवाद है, तो दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग में राहुल की चुनावी रैलियां हैं। प्रियंका गांधी आज से 2 दिन के केरल के दौरे पर हैं। त्रिवेंद्रम और कोल्लम समेत केरल में प्रियंका की आज 4 रैलियां हैं। प्रियंका कई पब्लिक मीटिंग को संबोधित करने के बाद बुधवार को त्रिशूर में जनसभा करेंगी और कांग्रेस के संकल्प को दोहराएंगी। केरल में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस में सियासी जंग जारी है। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीजेपी पर सियासी वायदे के लिए सांप्रदायिक काट खेले जाने का आरोप लगाया है। थरूर ने कहा कि केरल में लफ्जियात का शिगुफा काम नहीं आएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटनी ने कहा है कि UDF चुनाव के बाद अपना सीएम तय करेगा। एंटनी ने साफ तौर पर कहा है कि सीएम पद के लिए किसी को भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है और चुनाव के बाद इस बारे में आम सहमति से फैसला लिया जाएगा। तमिलनाडु में चुनावी जंग के बीच DMK सुप्रीमो MK स्टालिन ने बड़ा वादा किया है। स्टालिन ने कहा है कि चुनाव के बाद उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य में CAA लागू नहीं करने दिया जाएगा। स्टालिन ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित नहीं करने को लेकर भी सीएम पलानीस्वामी की आलोचना की। तमिलनाडु में सारी पार्टियां चुनाव प्रचार के जरिए माहौल अपने पक्ष में करने में जुटी हुई हैं। सीएम पलानीस्वामी भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में पलानीस्वामी ने 1000 लाइट्स विधानसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी खुशबू सुंदर के लिए एक चुनावी कैंपेन किया। तमिलनाडु में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार एक्शन में नजर आ रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने त्रिची में AIADMK उम्मीदवार R चंद्रशेखर के करीबियों पर छापा मारा है। बताया जा रहा है कि 3 जगहों पर इस रेड को अंजाम दिया गया। हालांकि रेड के जरिए क्या क्या मिला है इसका खुलासा भी नहीं हो पाया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।